हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि किस तरह से हम 10 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से एक सीवी क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो हैं एक प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट 10 मिनट के अंदर, वो भी अपने मोबाइल से। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से हम एक सीवी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग डेली में ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी देन बैंकिंग से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर पे। देन प्ले स्टोर पे जाके दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसको कि अभी आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है वो दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो उस लिंक के माध्यम से डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे ओपन करेंगे, तो ओपन करते ही दोस्तों डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसे यहाँ पे इंटरफेस नज़र आ जाता है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे देख पाएंगे नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है क्रिएट का, देन इसको यहाँ पे है डाउनलोड का। तो आप यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक न्यू सीवी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऐड आता है, तो ऐड को यहाँ से आपको स्किप कर देना है। देन स्किप करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे यहाँ पे इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने पहले कोई भी यहाँ पे सीवी क्रिएट किया होगा तो वो सीवी यहाँ पहले से यहाँ पे जो है ऐड होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सीवी को पहले यहाँ पे क्रिएट किया था, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए मैं इस सीवी को एक बार आपको दिखाता हूँ कि अगर इस सीवी को आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक यहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा कि इस एप्लीकेशन से आप कैसे यहाँ पे सीवी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरा जो भी यहाँ पे जो फेवरेट जो टेम्पलेट है उस पर मैं इस सीवी को ओपन करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सीवी है वो किस तरह से यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टेम्पलेट है, आप अपने हिसाब से जिस भी टेम्पलेट पे आप अपना सीवी को यहाँ पे बनाना चाहते हैं उस सीवी को, उस टेम्पलेट को आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जिस भी टेम्पलेट के अंदर आप अपने सीवी को यहाँ पे जो है बनाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। प्रोफेशनल सीवी दोस्तों आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अभी चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे सीवी को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है होम पेज में, और अभी यहाँ पे देखेंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जो भी आपका सीवी में यहाँ पे होता है। जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, स्किल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, रेफरेंस हो गया, प्रोजेक्ट अगर कुछ आपका यहाँ पे है फिर उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कवर लेटर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर सेक्शन यहाँ पे क्लिक करके कुछ एडिशनल जो यहाँ पे सेक्शन होता है उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे जो एक्टिविटीज़, फिर यहाँ पे लैंग्वेज, प्रोजेक्ट, रेफरेंस, सिग्नेचर, कवर लेटर, इसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर को ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक डिजिटली यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। आपको एक कागज़ में सिग्नेचर करना है और उसे फोटो करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपलोड हो जाता है। तो इस तरह से जो भी आप यहाँ पे सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका फ़ोटो, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जस्ट इसके बाद आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जितने सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है डाल के जस्ट आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है एजुकेशन। एजुकेशन पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोर्स, कि कौन सा कोर्स आपने यहाँ पे किया था उसे आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है स्कूल या यूनिवर्सिटी, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे ट्रेड या स्कोर, कितना आपने यहाँ पे स्कोर किया था। देन इसके बाद यहाँ पे है ईयर, कि कितने साल में आपने उस कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट किया था, किस साल में, तो सब यहाँ पे देंगे। जस्ट आप यहाँ फिर से यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक नहीं जितना चाहे आप यहाँ पे एजुकेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक एक करके। जैसे इसको आप यहाँ पे डालेंगे फिर सब जस्ट सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब आपको दिखा दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, चलिए कुछ जस्ट आपके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, जस्ट सेव करूँगा तो ये सेव हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन पे एक यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं दूसरे में करना चाहता हूँ फिर यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एजुकेशन को यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे जाएंगे एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे।
ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम दीजिएगा कि किस कंपनी में आप यहाँ पे काम करते थे। फिर इसके यहाँ पे जॉब टाइटल, मतलब आप कहाँ पर जॉब करते थे, जैसे कि सुपरवाइजर थे या आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थे, मतलब जो भी लेवल में आप काम करते थे उस आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, कब से अपने काम को यहाँ पे स्टार्टिंग किया था। देन इसके बाद यहाँ पे है एंड डेट, मतलब कब अपने काम को यहाँ पे छोड़ा था। देन इसके बाद यहाँ पे है डिटेल्स। अगर आप कुछ डिटेल्स यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या क्या काम करते थे, उस काम के ऊपर आपको कितना सैलरी वगैरह मिलता था, सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जस्ट इसको यहाँ पे सेव बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने यहाँ पे 1 से 2 या 3-4 कंपनी में काम किया है तो फिर आप यहाँ पे ऐड बॉक्स पे क्लिक करके दूसरा जो कंपनी है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो भी यहाँ पे डिटेल्स है उसे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। सब कुछ ऐड करने के बाद जस्ट यहाँ पे देखेंगे व्यू CV का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ऐड आएगा, तो ऐड को यहाँ से आपको कट कर देना है। 5 सेकंड के बाद ये ऐड यहाँ पे कट हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाता है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे टेम्पलेट को चॉइस करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट को यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेम्पलेट को यहाँ पे चॉइस करते ही इस तरह से आपके पास यहाँ पे आएगा। तो इसको यहाँ पे आपको जूम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जूम के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस नजर आ जाएगा। अभी तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई फॉर्मेट आपको पसंद आता है या टेम्पलेट आपको पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे नीचे बहुत जगह खाली आपको मिल जाता है, तो इनको अगर भरना चाहते तो कैसे भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, टेक्स्ट को क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसे आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। देन अप्लाई करिएगा। यहाँ पे इसके जो लाइन स्पेसिंग है थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे कम हो चुका है। चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, देन इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका मर्जी होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे कर पाएंगे। जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स है उस आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। देन अपने हिसाब से ये हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। देन फाइनली जब आपका CV यहाँ पे जो है क्रिएट हो जाएगा, तो इसको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा आपके यहाँ पे फाइल में, ठीक है। या डायरेक्टली आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे व्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे ऐड आते हैं, तो ऐड को यहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बीच बीच में थोड़ा सा ऐड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफाइल यहाँ पे रेडी हो चुका है और हमारी CV है वो यहाँ पे प्रोफेशनल CV की तरह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। मेल का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन मिलता है। शेयर के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से किसी फ्रेंड को या जिस भी कंपनी में आप यहाँ पे जो है इस CV को भेजना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे भेज सकते हैं, मेल के भाया या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल से एक CV यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल CV, जिसको कि आप कहीं पर भी जाके कंपनी में जाते हैं या कहीं पर भी अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत ही इजीली से आप अपना एक CV यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे अपने मोबाइल से। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक प्रोफेशनल CV यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों जानकारी को पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग डेली में ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।